हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल आपको सुबह सुबह सकारात्मक सोच शरीर में पैदा करता है और बुरे विचार से दूर रखता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ज़्यादातर आदमी का मन में एक सवाल उत्पन्न होता है। सवाल ये होता है कि हम हमेशा पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म भी करते हैं, वो सारे बढ़िया कर्म करते हैं, फिर भी दुखित रहते हैं। ये ज़्यादातर लोग वही हैं जिनका ज़िंदगी सही बीत रहा है, जिनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ की कमी नहीं है। जाहिर सी बात है, वो इस बात पर ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन जो आदमी पूजा पाठ कर रहा है, हर कुछ कर रहा है, दान धर्म सब कर रहा है, फिर भी वो दुखित है, जाहिर सी बात है उसके दिमाग में ये सवाल उत्पन्न होगा। और हम सीधे दोष परमात्मा पर लगा देते हैं, ईश्वर पर लगा देते हैं, भगवान हमारे साथ सही नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जिसकी जितना योग्यता है उसको उतना ही फल देता है। ठीक उसी प्रकार हम जिस कंपनी में काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं किसी कंपनी में काम करते होंगे, तो वहाँ बहुत सारा कर्मचारी होगा। किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000 मिलता है। ऐसा क्यों? जिसका योग्यता 10,000 का है उसको 10,000 ही मिलेगा, जिसका योग्यता 20 का है उसको 20 मिलेगा, जिसका 50 का भाई 50 मिलेगा। भगवान भी उसी प्रकार करते हैं। आपकी योग्यता जितना है उतना ही आपको मिलेगा। फिर भी आप पूजा पाठ धर्म कर्म सब करते हैं और आप दुख के शिकार हो जाते हैं, दुखित हमेशा रहते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ये कहानी सुनने के बाद आपके मन में जो गलत फहमी है भगवान के प्रति, वो दूर हो जाएगा आज। क्योंकि दोस्तों, हम अपना इस जन्म का क्रियाक्रम जो है दान वो जानते हैं, लेकिन हम पिछले जन्म में क्या किए थे ये हमें पता नहीं होता है। आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी आपके दिमाग में सकारात्मक सोच पैदा कर देगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक ऋषि रहता था। उस ऋषि के 2 शिष्य थे और दोनों ही 2 विचार के थे। एक शिष्य पूजा पाठ दान सत्संग, जहाँ कीर्तन हो कीर्तन करने पहुँचता था। वो ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ता था जो सारे धर्म को, सब धर्म का काम करता था। दूसरा उसका ठीक उल्टा था, जितना गंदा काम हो वही करता था। दारू पीना, शराब पीना, मदिरा पीना, जुआ खेलना, कोठे पे जाना, मुजरा सुनना, वैश्या के घर में गलत काम करना, वो सारे गुण उसके अंदर थे। ये दोनों ही शिष्य 2 विचार के थे। और एक दिन एक शिष्य चला गया मंदिर, वहाँ कीर्तन हो रहा था, भजन हो रहा था, सत्संग चल रहा था। और दूसरा चला गया कोठे पे अय्याशी करने के लिए। अब जो सही काम करता था वो कीर्तन सुनने चला गया और कीर्तन सुनकर वापस आ रहा था रास्ते से। अचानक ठोकर लग गई और पाँव में चोट लग गया, खून निकलने लगे।
उसे इस बात का दुख नहीं हुआ। उसी रास्ते से उसका वो भी दूसरा शिष्य भी आ रहा था कोठे पर से, और रास्ते में उसको पैसे से भरा हुआ बैग मिल गया। उसमें इतना पैसा था कि उसके दिमाग में मिलते ही ये सोच आ गया कि मैं अपनी ज़िंदगी का सारा वो कष्ट है वो दूर कर लूँगा इस पैसे से, और ऐशो आराम की ज़िंदगी मैं जीऊँगा आज से। कुछ पैसे का पोटली बैग मिल गया उसे, और दोनों रास्ते में देखा हो गया दोनों का। तो जिसको पैसा मिला था वो शिष्य बोला कि देखा, तू पूजा पाठ धर्म कर्म दान पुण्य सब करता है, इसके बदले तुझे क्या मिला? ठोकर, पाँव में चोट और दर्द। और मुझे देख, मैं हर वो गलत काम करता हूँ। तवाइफ के घर जाके मुजरा सुनता हूँ, वैश्य के घर जाके गलत काम करता हूँ, जुआ भी खेलता हूँ और शराब भी पीता हूँ। तो मुझे पैसे से भरा हुआ बैग मिल गया, भगवान ने मुझे बैग दे दिया। अब ये बात उस बढ़िया वाले शिष्य के दिमाग में खटकने लगी, और उस दिन से वो बड़ा परेशान रहने लगा। और उसके दिमाग में ही चल रहा था कि सही बोल रहा है, मैं हर काम बढ़िया करता हूँ तो हमारे को भगवान ने चोट दे दिया, और ये गलत काम करता है पैसे से भरा हुआ बैग। ये तो अन्याय है भाई, अन्याय है। यही सवाल उसके मन में चल रहे थे कि ऋषि एक दिन पूछे कि वत्स, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? तो उसने अपने मन की सारी बात बतलाई। यह ऋषिवर, मैं दया दान धर्म वो सारे बढ़िया काम करता हूँ, तो मुझे भगवान ने ठोकर दे दिया, पैर में चोट आ गई, खून भी निकल गया। और वहीं हमारा दूसरा जो मित्र है यहीं रहता है आपके साथ, वो सारे गलत काम करता है और उसे पैसे से भरा हुआ बैग मिल गया। ऋषि बोले कि शांत हो जाओ, तुम्हारे इस सवालों का जवाब मैं देता हूँ, और जवाब सुनने के बाद आज से तुम्हारे मन में ये नकारात्मक सोच दूर हो जाएगा। तब ऋषि बोले, तुम पिछले जन्म में बहुत बुरा कर्म किए थे, तुम पिछले जन्म में इतना पाप किए थे कि कोई किया ही नहीं होगा, और जिस दिन तुम्हें ठोकर लगी ना, उस दिन तुम्हारा मौत लिखा था, तुम्हारी मृत्यु लिखी थी तुम्हारे भाग्य में। लेकिन तुम्हारे इस जन्म का जो पूजा पाठ दान धर्म कर्म जो किए हो ना, उससे वो सारा कटित हो गया है, और उस मृत्यु के बदले तुम्हें छोटा सा चोट मिला। अब बतलाओ तुम्हारे साथ अन्याय कहाँ हुआ है? तुम्हें उस दिन मृत्यु मिली थी, लेकिन तुमको छोटा सा चोट मिला उसके बदले में। क्यों मिला? तुमने इस जन्म में बहुत बढ़िया धर्म किए। अब उस शिष्य के बारे में बताता हूँ जो गलत काम करता है। वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा ज्ञानी था, धर्म कर्म किया था, पूजा पाठ किया था, और उसको जिस दिन पैसा का बैग मिला, उस दिन वो सारे राजपाट मिलने वाले थे, ऐसो आराम की ज़िंदगी सारा जीवन जीता हो। लेकिन उसने इस जन्म में सारे बुरे कर्म कर कर वो सारा जो पिछला जन्म का बढ़िया काम था वो सारे पाप धुल गए, उसके सारे ख़त्म हो गए वो कर्म, और उसके बदले उस छोटा सा पैग का पैसा मिल गया, छोटा सा धन राशि मिल गया उसे, जबकि उसे पूरा साम्राज्य मिलने वाला था, उसके भाग में लिखा था। लेकिन उसने कर्म ही ऐसे किए कि एक साम्राज्य के बदले एक छोटा सा पैसा का बैग मिला। अब तुम ही बताओ कि भगवान अन्याय कहाँ किया है? और बिल्कुल बात सत्य है। शिष्य समझ गया और उस दिन से फिर कोई सवाल नहीं किया। तो दोस्तों,
हम आम आदमी की ज़िंदगी में यही घटना घटता है। हम अपने पिछले जन्म में क्या किया हमें पता नहीं होता है। हम दूसरों को देखते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं देखिए, अपना देखिए दोस्तों। हम भगवान पर थोप देते हैं, भगवान पर मन थोपिए, वो हमें ठीक देता है, लेकिन हमारे कर्म कैसे हैं ये ज़रूरी है। अपना कर्म करते रहिए, फल की उम्मीद मत रखिए, फल तो आपको मिलेगा ही। आप जैसा कर्म करिएगा फल वैसा ही मिलेगा आपको। भगवान के ऊपर दोष मत लगाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।